ये नहीं पता था कि वो साल मेरे लिए इतना मुश्किल होगा बिकॉज एक्चुअली आई वाज अवॉर्डेड एज द वर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर। बहुत सारी बदनामी हुई, लोगों ने बहुत बातें बनाई मेरे बारे में। सब ना मुझे यही कहते थे कि अब बहुत हो गया काम वाम, अब थोड़ा फैमिली पे भी ध्यान दो। ये एक जर्नी है 12 साल की जो मैंने शायद कभी किसी से शेयर नहीं किया है एंड आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम आई वुड बी टॉकिंग अबाउट इट। कैमरा, लाइट्स और एक्शन के साथ साथ इनोवेशंस, आइडियाज एंड एग्जीक्यूशन, सब कुछ किया मैंने और जिंदगी के हर मोड़ पर मैंने कुछ नया सीखा। नमस्कार, मैं नेहा मारदा। बचपन से मुझे डांस का बहुत शौक था। आई एम अ ट्रेन क्लासिकल डांसर, भरतनाट्यम, कथक, जैज, सालसा। I believe 9 years in Bharatanatyam, 7 years in Kathak, 4 years in jazz, and 5 years in salsa. Overall, I always wanted to rule the dancing part of my life. लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करने वाली हूँ। डांस करते करते जब रियलिटी शोज करना शुरू किया तो आई वॉज अराउंड 9 years old when I won the first show, बूगी वूगी रियलिटी शो। उसके बाद जब मैं 11 साल की थी तब मैंने फिर से बूगी वूगी जीता और फिर मैं जब 17 साल की थी मैंने फिर से बूगी वूगी जीता एंड दैट इज हाउ आई डिड हैट्रिक इन बूगी वूगी। और उसी दौरान कुछ प्रोड्यूसर्स ने मुझे वहाँ नोटिस किया एंड आई गॉट द ऑफर फॉर माई फर्स्ट शो when I was 17 years old as a lead heroine. So I started with a show called साथ रहेगा ऑलवेज। वो सहारा वन पे आता था। आई वॉज अ लिटिल किड, मुझे पता ही नहीं था कि एक्टिंग करते कैसे, राइट ऑफ कैमरा, लेफ्ट ऑफ कैमरा। बेसिकली आई यूज्ड टू लुक लाइक अ फूल ऑन सेट। बट ये नहीं पता था कि वो साल मेरे लिए इतना मुश्किल होगा बिकॉज एक्चुअली आई वॉज अवॉर्डेड एज द वर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर। बहुत सारी बदनामी हुई, लोगों ने बहुत बातें बनाई मेरे बारे में कि प्रोड्यूसर का पैसा खराब कर दिया, शी इज़ वेरी बैड, शी डजंट नो हाउ टू एक्ट। बट कहीं ना कहीं एट द शेल्टर, डाउन द कॉर्नर, आई फेल्ट कि मैंने कभी जाकर किसी को नहीं कहा था कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ या मुझे प्लीज़ एक्टिंग में चांस दे दो, या आई नेवर आस्क्ड, आई नेवर ऑडिशनड एंड आई वाज रन थ्रू इमीडिएटली ऑन द स्टेज। सो एट द एज ऑफ 17 आई हैड गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। 1 साल का ब्रेक लेने के बाद जब मैं वापस घर चली गई एंड वापस आई केम टू बॉम्बे, सो आई स्टार्टेड विद अ न्यू शो कॉल एक थी राजकुमारी, जहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड अप अ लिटिल मोर. I started performing little more better and I think I started learning acting and I started enjoying my work. उसके बाद it was never to look back. I got Balika Vadhu, I got Doli Armanu Ki, Jhalak Dikhla Ja, Star Ya Rockstar, Katti Batti and many other shows that has been in my bouquet for so many years. A very weird thing, लोगों का एक notion था मेरे बारे में कि ऐसे कैसे काम मिल जाता है, मतलब कुछ तो सेटिंग होगी इसकी, कुछ तो, मतलब कैसे हो जाता है ये इसको इतने सारे शोज बैक टू बैक लीड कैसे मिल जाता है, इसकी किसी के साथ सेटिंग होगी, somebody must be a godfather. But I think जो प्लानिंग godfather as in what plan the god he does, which kind of godfather are we looking at? I don't have any godfather in my industry. एक इंसिडेंट मुझे याद है कि डोली अरमानुकी में जो मेरा हस्बैंड होता था, सम्राट सिंह राठौर, मोहित, जो मेरा को एक्टर था, ही यूज्ड टू बी एक पीड़ित औरत का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही थी, जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस एंड ही यूज्ड टू हिट मी, बेल्ट से मारता था, सिगरेट से जला देता था एंड बहुत सारे जो अत्याचार जैसे एक औरतों पे होते हैं वो सारी चीज़ें वो करता था। जब हम ऐसे टूटिया सिटीज़ में जाते थे तो औरतें, the females used to be coming and hugging me and telling me that how can you take this. वो सम्राट सिंह राठौर को तो हम थप्पड़ मारेंगे एंड यू वोंट बिलीव वंस व्हाट हैपेंड। एक बार मैं और मोहित एक इवेंट पे गए थे, लोगों ने मोहित को मारा है एंड वहां से हमें एस्कॉर्ट करके मोहित को ले जाना पड़ा एंड एक्चुअली लिटरली हैड टू बेग द वुमेन कि ये हकीकत नहीं है, ये शो है। आई बिलीव आई वाज 19 जब मैं बालिका कर रही थी। तब हमें लड़का दिखाना शुरू किया गया। एक रिश्ता था जहाँ वेरी सरप्राइजिंगली आई हैव टू शेयर दिस वन, उनको सब कुछ, आई ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक्ड द गाय, बट उनके पेरेंट्स का कहना था ये जो कर रही है नेहा, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। तो वी डिडंट गेट इट, मुझे समझ नहीं आया।
अभी तक तो जो करना था कर लिया, लेकिन ये सब जो कर रही है वो छोड़ना पड़ेगा। तो बात बाद में समझ में आई कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा काम है वो इज नॉट दैट प्रेस्टिजियस फॉर देम, एंड ये सब अब छोड़ना पड़ेगा। सो आई थिंक देन एंड देयर माय पेरेंट्स एंड मी, वी बोथ वेर वेरी श्योर कि जो फैमिली आपके आपके प्रोफेशन को इज्जत नहीं करती, आप जो करते हैं उसकी इज्जत नहीं करती, तो शायद आपकी आपकी क्या इज्जत कर पाएंगे। आई दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट देयर मेंटालिटी। फाइनली आई मेट आयुष्मान, माय हस्बैंड। सो इनसे जब मैं मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई ये बताती हूँ कि ये सारे रिश्ते ना हमारे वो ब्रोकर ब्रोकर मतलब जो पंडित जी होते हैं बीच के, जो इधर की कुंडलियाँ उधर मिलाते हैं एंड ऑल दैट। सो हमारे जो पंडित जी थे वो कॉमन थे, उन्होंने इधर का रिश्ता उधर बताया, तो दोनों ही तरफ का ये रिश्ते को मना कर दिया गया था। उनको लगा कि एक्ट्रेस पटना आके क्या करेगी, हाउ विल शी हैंडल एवरीथिंग, और कहाँ एडजस्ट हो पाएगी पटना में। सही बात है, ऐसा लग ही सकता है। और मेरी फैमिली को भी लगा कि कहाँ नेहा अब पटना जाके सेटल कहाँ हो पाएगी, व्हाट विल शी डू। 3 महीने ये बात बीत गई। फिर पंडित जी ने दोबारा ट्राई की, तब तक हमारी कहीं नहीं हुई थी दोनों की। तो फिर पंडित जी ने ट्राई किया कि एक बार आप मिल के तो देखिए, ये दोनों फैमिली आप लोग अलाइंड हो सकते हैं, बिकॉज़ बोथ आर वेरी कंपैटिबल फैमिली मेरी नज़र से। तो हमने सोचा, पापा ने मुझे फ़ोन करके बोला, देखो बेटा ये अच्छे रिश्ते बताते हैं, इनका मन रखने के लिए ये तुम एक बार मिल लो। यू जस्ट मीट हिम, आगे मना तो कर ही सकते हैं ना हम लोग, देयर इज़ नो फोर्स टू इट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई विल डू दैट। फ़ोन आता है कि ही इज़ लैंडिंग टू बॉम्बे, आप उनके पापा और वो आ रहे हैं, आप लोग आकर नेहा आकर एक बार मिल लेगी। और मैं कॉलेज में थी, तो मैंने इमीडिएटली रैप अप किया और मैं आई उनसे मिलने के लिए। आई थिंक दैट वाज़ माय फर्स्ट मीटिंग। तब मैं आयुष्मान और उनके पापा दोनों के साथ आई हैव मेट हिम। आई थिंक उस मीटिंग के दौरान आयुष वाज़ एब्सोल्युटली ऑक्यूपाइड विद हिज फ़ोन, एंड मेरी बातें सिर्फ पापा से हो रही थी। तो मुझे लग रहा था ये किस तरह का आदमी है भाई? मतलब मिलने आया है तो एटलीस्ट लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन, कोई हेलो कुछ तो बात करेंगे ना, कोई तो एक कॉमन चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड एज़ अ गर्ल, एज़ अ वुमन, हाउ कैन आई स्टार्ट, एक थोड़ी बदतमीज़ी सी भी लगती है, एंड आई डोंट थिंक दैट वेंट राइट फॉर मी। सो आई वाज़ नॉट वांटिंग टू start any conversation, and his father was asking me questions, normal जैसे एक बातचीत होती है। तो आई was talking to him, और आयुष से कोई बात ही नहीं हो रही है। 10 मिनट निकले एंड he just picked up the phone and he said कि I have a meeting, so पापा चल सकते हैं हम? और मुझे ना ऐसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ? मतलब मैं अपना कॉलेज छोड़कर यहाँ आई हूँ, मतलब सब कुछ मिलने के लिए, एंड आई डिडंट इवन स्पीक टू हिम। ना बड़ा गुस्सा आया, मुझे लगा कि किस तरह की बदतमीजी है। सो वी लेफ्ट फ्रॉम देयर, मैं भी चली गई, वो भी चले गए। उसके बाद हिज मदर शी कॉल्ड एंड शी सेड दैट एक बार और तुम लोग मिल लो। तब ना मैंने ना खुल के कंप्लेन कर दी। मैंने कहा ये हुआ, ही डिडंट इवन स्पीक टू मी, आई कंप्लेन टू हिज मदर ओनली। तो मैं दूसरी बार मिलके क्या करूंगी? तो आई थिंक हिज मदर मस्ट हैव कॉल्ड हिम कि ये किस तरह की बदतमीजी है, तुम्हें बात करनी चाहिए थी कम से कम, दैट शी इज एक्सपेक्टिंग कि कोई तो बात करोगे। दिस गाय व्हेन ही केम फॉर द सेकंड टाइम टू मीट मी, वो रिक्शा से आया और मुझे आके कहता, आई डोंट हैव अ चेंज, डू यू हैव सम चेंज, आई नीड टू गिव इट टू द रिक्शा गाय। मुझे लगा कि किस तरह का आदमी है भाई, ना मतलब कोई बात करने का सलूक है, ना आते वक्त ये रिक्शा से आ रहा है, कोई तो मतलब कुछ तो सोचा होगा ना इस बंदे ने। मुझे तब लगा कि अभी तक मैंने जितने जितने लड़कों से इंटरैक्ट किया है, एवरीबॉडी वांटेड टू प्लीज मी, वांटेड टू शो मी द बेस्ट ड्रीमी वर्ल्ड, एंड दिस वाज द गाय जिसको ना मुझसे बात करने की पड़ी थी, जिससे ना मुझे वो करने की पड़ी थी, जो ना मुझे कन्विंस कर रहा था और जो ना मुझसे शादी करना चाह रहा था। तो मुझे लगा मुझे इसी से शादी करनी है। आई रियली लाइक्ड हिम। शादी के 12 साल बाद डेफिनिटली शहर चाहे पटना हो, शहर चाहे बॉम्बे हो, शहर चाहे दुनिया में कहीं भी हो, जब आप व्हेन यू आर अ वुमन, पीपल डू टॉक अबाउट यू, एंड बिटवीन मेन एंड वुमेन आई विल टेल यू वन थिंग, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द वुमेन। उनको लगता है कि अगर लड़की एम्बिशियस है, अगर लड़की करियर ओरिएंटेड है, तो शायद इसी ने रोका होगा टू बिकम अ मदर। ये एक जर्नी है 12 साल की, जो मैंने शायद कभी किसी से शेयर नहीं किया है, एंड आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम आई वुड बी टॉकिंग अबाउट इट। सब ना मुझे यही कहते थे कि अब बहुत हो गया काम-वाम, अब
थोड़ा फैमिली पे भी ध्यान दो, कब करोगी? ये एक पेटेंट लाइन होता था। कभी किसी पार्टी में जाती थी, एल्डरली पार्टी में, तो मुझे कुछ आंटीज़ कहती थी, "अब कब तक अकेले आती रहोगी?" तो मुझे ऐसा लगता था आयुष तो आए हैं ना मेरे साथ। देन आई रियलाइज़ कि एक्चुअली आयुष की बात नहीं कर रही हैं, एंड सब पीछे से बात यही करते थे कि अब नेहा को बोलो कि जल्दी कर ले, वक़्त हाथ से जा रहा है, एंड काम-वाम तो होता रहेगा, ये भी करना ज़रूरी है। सो दीज़ वर द पेटेंट लाइन्स आई हैव हर्ड, बहुत, बहुत सुना मैंने। बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। सो ये सारी चीज़ें मैंने ना कभी इधर से उधर से सुना है, किसी ने मुँह पे बोला है, बहुत सुना है। बट ट्रस्ट मी, मैंने ये 12 साल ना कभी किसी को ये नहीं बोला, बिकॉज़ आई नेवर वांटेड टू कम टू दैट सिम्पैथी पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड टेल समबडी व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। मैंने आज तक किसी को ये नहीं बताया कि मैं 3 बार मिसकैरेज के थ्रू गुज़र चुकी हूँ शादी के, व्हेन आई वाज़ आफ्टर पोस्ट 3 years of my marriage, I believe after 6 years, and then 9th year, and then finally 12th year, after 12 years we had Anaya। 12 साल बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो एक अलग लेवल का केयर शुरू हुआ, बिकॉज़ द प्रेशियस मोमेंट फॉर द एंटायर फैमिली, फॉर मी। और फिर I was not in my 20s, I was 34। So delicate pregnancy, difficult pregnancy थी। तो सब बहुत प्रोटेक्टेड शेल में रखते थे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, काम नहीं करना है, बस आराम करना है, जितना डॉक्टर ने बोला है उतना ही करना है। सो आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। सो उस वक्त ना मैंने ये सोचा कि कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ मैं। आई डिडंट न्यू आई वांटेड टू राइट अ बुक, आई वांटेड टू डू सम सर्विस काइंड ऑफ थिंग, या आई वांटेड टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। कुछ भी दिमाग में नहीं था, बट मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो हमारी सोसाइटी है उसका इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मतलब एक मैजिक प्रॉब्लम होता है ना, मैजिक, अरे वाओ, मैजिक हो गया, सॉल्व हो गया। तो मैं ऐसा चाह रही थी कि जिसके एक बार पढ़ते ही, एक बार देखते ही, एक बार यूज करते ही किसी की कोई चीज ठीक हो जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। आई वाज रीडिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर देयर। तो मैंने ना एलम के बारे में पढ़ना शुरू किया। एलम, जो हम, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फिटकरी, जो बाप दादाओं के टाइम से हमारे पापा यूज करते आ रहे हैं, एक्टिव बैक्टीरियल की तरह, जहाँ चोट लग जाती है तो लगा लेते हैं, आफ्टर शेव यूज कर लेते हैं, ओडर कंट्रोल करने के लिए यूज कर लेते हैं। व्हाइल रीडिंग दैट ना, आई वेंट बैक टू माई एक्टिंग करियर टाइम। तो मुझे ना एक फोबिया था, वो एक बॉडी ओडर, माउथ ओडर, एंड डेफिनेटली द फुट ओडर। ये मुझे हमेशा फोबिया होता था क्योंकि मुझे सामने वाले से आती थी। जब मुझे ऐसा लगता था ना, तो मैं खुद अपने में इतना कॉन्शियस रहती थी कि हर थोड़ी देर में, हर 5-10 मिनट में ना, फुस 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 करके दोज़ डिओड्रेंट्स, माउथ स्प्रे, एंड अगर मैं शूज़ पहन के कहीं जाती थी तो सॉक्स की स्मेल। सो आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। तो इस दौरान जब मैं एलम के बारे में पढ़ रही थी, आई गॉट ऑल माय प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन इन एलम। body odor control, your mouth odor control, your hygiene, socks odor control। So मुझे लगा, why can't I make something which is which can give an immediate solution, which is not a chemical। I'll tell you, with time जब मैं ये लगातार 5-5 मिनट में यूज करती थी ना, तब मेरे जैसे स्किन पे डायरेक्टली यूज करती थी तो डार्क पिगमेंटेशंस एंड पिगमेंटेड स्किन हो जाती थी, क्योंकि इतना केमिकल यूज करते थे। तो मैंने जब पढ़ा एलम के बारे में, इट वाज सो ऑर्गेनिक, इट वाज सो प्योर, इट हैज गॉट एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो हमने काफी इस पे स्टडी किया, काफी पढ़ा, साइंटिस्ट, लैब्स। Then again we took a tour to China also, we went to Dubai also to find out if there's something similar working out there also, and it was a vast industry and I was so surprised how come India, जो कि हमारा रूट है, मतलब यहाँ पे हम तत्व की चीज़ों से, आयुर्वेदिक की चीज़ों से, ऑर्गेनिक चीज़ों से इतना सब कुछ बना रहे हैं, हम कैसे छूट गए, हम कैसे एलम से कुछ नहीं बना रहे हैं। बट आई देन रियलाइज्ड वन थिंग, कि भगवान ने सबके लिए सब कुछ बना के तय करके रखा हुआ है। मुझे इट वाज टू गुड टू बी ट्रू कि अभी तक किसी ने कैसे नहीं किया है। मुझे लगा इट इज़ अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। एक पता नहीं अलग सा कॉन्फिडेंस था।
और बट आई वाज फाइंडिंग आउट किसी ने ऐसे क्यों नहीं किया अभी तक, एंड वी मेड द प्रोडक्ट. 1.5 साल लगे हमें, बनाया, तोड़ा, यूज किया, R&D अपने पे, with lot of R&Ds all around the city. Finally we made the product, and today it's a case study for India. The kind of strategies that we have worked on, the kind of, I should not say it that way, but the way the business has been profitable from the day one. It's been a case study for all the startups now, and I'm very, very proud of the fact that Fitco has born in 2025 and Anaya has born in 2023. इस दौरान हमने बहुत सारा स्टडी करके इसको लॉन्च किया 2025 17th January, and I think today we are almost on the 7th month, and we just touching the sky all over. मुझे आज भी नहीं पता है कि आज भी मैंने नया नया सीखा हुआ है, ROAS क्या होता है, ROI क्या होता है, net profit minus coordinate, lot of things when you stand up on a platform with your investors and all that, you have a lot of questions to answers, but that's not my forte. My back end forte and my mastermind is my brother. So he takes care of the entire back end. मेरा काम है कि मैं अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को देखती हूँ, प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन को देखती हूँ, मुझे प्रोडक्ट और क्या नए इंट्रोड्यूस करने हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हम और क्या बेहतर बना सकते हैं, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, मेरा वो काम है. बिजनेस मेरा काम नहीं है. आई एम देयर with my product and with my customers, and that's all about it. And I'm very, very proud of the fact that Fitco has happened in my life. माँ बनना एक बहुत ही कंप्लीट एहसास है. तो जितनी भी लड़कियां, जितनी भी औरतें इस सोच से हम भागते हैं कि हम कैसे हैंडल कर पाएंगे, हमसे कैसे हो पाएगा, मेरा करियर क्या होगा, या मैं बदल जाऊंगी, या मेरा वक्त खराब हो जाएगा, या मुझसे वक्त छिन जाएगा, बहुत सारी थॉट्स आते होंगे बिफोर यू बिकम अ मदर. बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, हर नींव, हर जीव अपना वक्त, अपना भाग्य और अपने साथ अपनी जिंदगी लेकर आता है. चाहे उसके लिए आप कुछ करें या ना करें, वो कर तो आप खुद ही लेंगे बिकॉज यू विल बिकम अ मदर. बट अगर आप ना भी करें, वो जीव अपना भाग्य लेकर खुद आता है. सो डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ टू बिकम अ मदर. इट इज ओके इफ यू आर हेल्प बाउंड एंड यू श्योर एंड यू नीड टाइम, टेक टाइम. ये कई सारी सोच हम सारी लड़कियों की, जो हम वर्किंग वुमेन होते हैं ना, हम डरते हैं कि ऐसा सब कुछ होगा. लेकिन माँ बनना किसी भी प्रोजेक्ट से, किसी भी वक्त से, किसी भी रिलेशन से और किसी भी एहसास से सबसे बड़ा एहसास है. तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, गिव इट अ थॉट, बिकॉज अ मदरहुड completes you and satisfies you to your destination. So thank you so much, Josh Talk Asha, for creating such a beautiful platform for women out there, for everybody out there जो भी ये देख रहे हैं. And इतनी inspirational stories, इतनी real life stories, उनकी deep down अंदर की कहानियाँ उनकी ही जुबान से जब आप दिखाती हैं, it looks completely like a real life story coming in front of you. So thank you so much for having me here. It was absolutely an honor. Thank you.